जय हिंद। न्यूज़ में है सीडीपी सुरक्षा। बेसिकली सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स की सब्सिडीज़ को डिसबर्स करने के लिए, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स की सब्सिडीज़ को देने के लिए, और इस नए प्लेटफॉर्म को बुलाया जा रहा है सीडीपी सुरक्षा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं सीडीपी सुरक्षा को लेके, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ज़रूरत क्या थी इस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की। दूसरा, व्हाट एग्जैक्टली इज सीडीपी सुरक्षा। ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि हॉर्टिकल्चर फार्मर्स की सब्सिडीज़ को डिसबर्स करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उसी को अपन बुला रहे हैं सीडीपी सुरक्षा। लेकिन फिर दो चार चीज़ें और हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पुराना सिस्टम कैसे ऑपरेट करता था और इस नए सिस्टम के साथ में वो पुराना सिस्टम कैसे अलग है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक टर्म आएगा ई रूपी, ये ई रूपी क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज़रूरत क्या थी, व्हाट्स द नीड। और बड़ा सिंपल, हमारे कंट्री का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े, उसकी ग्रोथ को एंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था सीडीपी सुरक्षा को। हॉर्टिकल्चर सेक्टर अपने को पता ही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में कल्टीवेटेड फूड्स आते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं, मतलब हाई वैल्यू सेक्टर है। जैसे फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आते हैं। इंडोर प्लांट्स जो कि एस्थेटिक वैल्यू के लिए लगाए जाते हैं घरों के अंदर, वो भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आते हैं। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो भी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आते हैं। इतना हाई वैल्यू सेक्टर है, ये आगे बढ़े, ये ग्रो करे, उसके लिए लॉन्च किया गया है सीडीपी सुरक्षा को। इनफैक्ट इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये 1/3 कंट्रीब्यूट करता है टू दी एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडिशन। एग्रीकल्चर की जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसका 1/3 कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, हॉर्टिकल्चर से आता है। मतलब इंडिया के लिए और हमारे एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। और पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि ये जो सेक्टर है ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे 2010-11 में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन था वो लगभग 240 मिलियन टन पे था। 2020-21 आते आते ये प्रोडक्शन जो है वो लगभग 335 मिलियन टन हो गया है। मतलब सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हुई है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की हमारे कंट्री में। और जब सेक्टर ग्रो कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है, तो उसकी ग्रोथ इंश्योर की जानी चाहिए, और उसी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया है सीडीपी सुरक्षा को। अब सवाल आता है, व्हाट इज सीडीपी सुरक्षा। फुल फॉर्म क्या है सीडीपी सुरक्षा की? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को डायरेक्टली सब्सिडी डिसबर्स कर दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट में। और ये जो सब्सिडी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली भेजी जाएगी, ये भेजी जाएगी बाय यूटिलाइजिंग द ई रूपी वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली कैसे ऑपरेट करेगा ये ई रूपी वाउचर, अभी अपन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो सीडीपी सुरक्षा है ये एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी को भेज दिया जाएगा थ्रू या बाय यूटिलाइजिंग ई रूपी वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो सीडीपी सुरक्षा है इसके फीचर्स क्या हैं? प्रधानमंत्री किसान योजना से इसका डाटाबेस जो है वो इंटीग्रेटेड है। पीएम किसान योजना में भी सब्सिडीज दी जाती हैं, तो दोनों का जो डाटाबेस है वो इंटीग्रेटेड है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इसके क्लाउड बेस्ड सर्वर स्पेस की तरीके से ऑपरेट करता है। आधार वैलिडेटेड है। ई रूपी जो है उसके साथ में भी इंटीग्रेशन है, उसका तो वाउचर ही यूज़ किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी अवेलेबल होगी। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें। जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग निगरानी रखने के लिए वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। बेसिक अपने को याद रखना है कि ये जो सीडीपी सुरक्षा है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फार्मर्स के बैंक अकाउंट में सीधे सीधे सब्सिडीज़ को भेज दिया जाएगा बाय यूटिलाइजिंग द ई रूपी वाउचर फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पुराने सिस्टम से ये नया वाला सिस्टम अलग कैसे है? देखो, नए सिस्टम में क्या है, ये जो सीडीपी सुरक्षा है, इस सीडीपी सुरक्षा की एक्सेस जो है वो फार्मर को भी है, वो वेंडर को भी है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भी है, वो क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी को भी है, और वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी है। मतलब फार्मर, वेंडर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं वो सब इसको एक्सेस कर सकते हैं।
होगा क्या, फार्मर जो है वो इस ऐप पे जाएगा और अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, लॉगिन करेगा अपने मोबाइल नंबर के साथ में और अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल इसने बोला कि हमें उस फूल के सीड्स चाहिए या हमें उस इंडोर प्लांट के सीड्स चाहिए। अब वो ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। जैसे ही ये फार्मर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो इससे पूछा जाएगा, इसको बोला जाएगा कि इसका जो फार्मर का हिस्सा है पेमेंट का, वो पेमेंट फार्मर कर दे। फार्मर जैसे ही वो पेमेंट करेगा, मतलब अपने हिस्से का पेमेंट करेगा, तो सरकार जो सब्सिडी देने वाली है उस सीड के लिए, वो सब्सिडी के लिए एक बाउचर जनरेट होगा, ई-रूपी बाउचर। देखो हुआ क्या, फार्मर ने अपना ऑर्डर प्लेस किया और अपने हिस्से का जो पेमेंट है वो पेमेंट किया। सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है, सरकार की जो सब्सिडी है, उसके लिए एक ई-रूपी बाउचर जनरेट हो जाएगा। ये जो ई-रूपी बाउचर है, इस ई-रूपी बाउचर को भेज दिया जाएगा वेंडर के पास में। फार्मर जो है वो जाएगा और उस वेंडर से अपना सामान ले लेगा, खरीद लेगा। वेंडर को अभी तक कुछ नहीं मिला है, पेमेंट के तौर पे वेंडर ने कुछ नहीं लिया है। वेंडर के पास में जाके फार्मर ने सामान ले लिया। वेंडर के पास में ये ई-रूपी बाउचर है, मतलब वो हिस्सा जो कि सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है। जब फार्मर अपना ऑर्डर लेके चला जाएगा तो फिर वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ साहब फार्मर को अपना ऑर्डर मिल गया या नहीं मिला, अपने सीड्स मिले या नहीं मिले। उसके लिए वेरियस फैसिलिटीज़ हैं, जैसे जियो टैगिंग का सिस्टम है, जैसे जियो फोटोज़, जियो वीडियोज़ के थ्रू इसको चेक किया जाएगा। और फिर जब वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ साहब ऑर्डर को फुलफिल कर दिया गया है, तो ये जो वेंडर है ये अपने इस ई-रूपी वाउचर को एक्सेस कर सकता है और वेंडर को उसका पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या होता था, पहले तो बेचारा फार्मर जो है वो फिजिकली जाता था अपने प्लांटिंग मटेरियल को खरीदने के लिए, और जो सब्सिडी भी मिलती थी उसके लिए भी फार्मर को खुद जाना पड़ता था, और जो अफसर बिठाया होता था सरकार ने उस सब्सिडी को प्रोवाइड करने के लिए, उसके चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके कहीं सब्सिडी मिलती थी। इसमें एक तो चक्कर काटने तो टाइम वेस्ट वाला सिस्टम है, दूसरा करप्शन का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब सब कुछ ऑनलाइन है, किसी के हाथ में कोई कैश है ही नहीं। अब तो एक ई बाउचर जनरेट हो रहा है जिसको ई-रूपी बुलाया जा रहा है, और वो जो बाउचर है उसको भेजा जा रहा है सीधे वेंडर के पास में। फार्मर का जैसे ही ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वेंडर जो है वो इस ई-रूपी बाउचर को एक्सेस कर सकता है, और जो भी पैसा मिलना होगा वेंडर को, वो पैसा वेंडर को मिल जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि ये ई-रूपी बाउचर है क्या। बेसिकली ई-रूपी जो है वो एक तरीके का डिजिटल बाउचर है जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। बेसिकली एक तरीके का एसएमएस या फिर क्यूआर कोड जो है वो मोबाइल फ़ोन पे आएगा, और उस क्यूआर कोड को रीड करके या उस एसएमएस को एक्सेस करके जो भी पैसा है वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब एक तरीके से कैशलेस, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट हो रहा है, कोई इन्वॉल्व नहीं है। काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल सीडीपी सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे, बड़ा सिंपल है। फार्मर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है और फिर एक ई-रूपी बाउचर जो है वो जनरेट हो रहा है। ये जो ई-रूपी बाउचर है एक तरीके का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को जब वेंडर एक्सेस करेगा तो वेंडर को जो नेसेसरी पेमेंट है जो सरकार सब्सिडी के तौर पे दे रही है वो वेंडर को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कहाँ इस ई-रूपी वाउचर को यूज़ किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि सरकार ने किन स्कीम्स में इसको यूटिलाइज करने के लिए ऐड किया है। जैसे यहाँ सीडीपी सुरक्षा में हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, और भी वेरियस स्कीम्स हैं जहाँ सरकार इसको यूज़ करती है। बेसिकली क्यूआर कोड या फिर एसएमएस के थ्रू पेमेंट हो रहा है, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। एक्चुअली में ये पर्सन स्पेसिफिक भी है और पर्पस स्पेसिफिक भी है। जैसे ई-रूपी बाउचर सीडीपी सुरक्षा के केस में जो जनरेट होगा उसका पर्पस है कि जब वेंडर जो है वो फार्मर के ऑर्डर को फुलफिल कर देगा तो जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम चला दी वैक्सीनेशन को लेके, और उसमें ई-रूपी बाउचर जनरेट हो रहा है, लेकिन वो वैक्सीनेशन के लिए है। अब आप उसको हॉस्पिटल में ही जाके, पर्टिकुलर इंसान पर्टिकुलर हॉस्पिटल के पास में ही जाके एक्सेस कर सकते हो। ये जो ई-रूपी बाउचर अपने सीडीपी सुरक्षा में हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर वेंडर के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। और पर्सन स्पेसिफिक भी है। एक पर्टिकुलर फार्मर ने लॉगिन किया था, एक पर्टिकुलर फार्मर ने ऑर्डर किया था, और उसके बाद ये ई-रूपी बाउचर जनरेट हुआ, तो मतलब पर्सन स्पेसिफिक भी है और पर्पस स्पेसिफिक भी है। इसको बनाया किसने, इसको बनाया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी इसके डेवलपमेंट में काम किया था, कोलैबोरेशन किया था। ई-रूपी बाउचर होपफुली समझ में आया होगा।
अच्छा, हॉर्टिकल्चर को लेकर सरकार का एक प्रोग्राम है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सेंट्रल सेक्टर स्कीम का हिस्सा है, उसका पार्ट है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके थ्रू कंट्री के वेरियस हिस्सों में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, ताकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। एम क्या है इसका? कि हमें जो भी हॉर्टिकल्चर की टारगेटेड क्रॉप्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है बाय अबाउट 20%। क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स हमें बनाने हैं ताकि हमारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाए। हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना है, और ये कम कैसे होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके, फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एक हिस्सा है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू कंट्री के वेरियस हिस्सों में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को डेवलप किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है। एम क्या है? हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के, उनको इंक्रीज करना है बाय 20%। क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स बनाने हैं ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो और कॉम्पिटिटिव हों। हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, और फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। इस पर्पस के लिए 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से 12 को जो है वो पायलट के तौर पर रन किया जा रहा है, मतलब 12 पर टेस्टिंग कर रही है, और ये 12 की जो बातचीत की जा रही है वो इस डायग्राम में दिखाए हुए हैं। मतलब टोटल 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स डेवलप करना चाह रही है सरकार क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। 12 में पायलट रन भी कर दिया है, 4 और ऐड करने की बात हो रही है। एक तो फ्लोरिकल्चर क्लस्टर इन वेस्ट बंगाल, दूसरा कोकोनट क्लस्टर इन केरला एंड तमिलनाडु, एंड तीसरा व्हाइट ऑनियन क्लस्टर इन गुजरात। फ्लोरिकल्चर क्लस्टर वेस्ट बंगाल में, कोकोनट क्लस्टर जो केरला और तमिलनाडु दोनों में, और व्हाइट अनियन का क्लस्टर गुजरात में। ये 4 और क्लस्टर ऐड करने की बात कर रही है सरकार। सरकार ये कहती है कि अबाउट 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया विल बी कवर्ड थ्रू ऑल 55 क्लस्टर्स, और इसके थ्रू लगभग 10 लाख फार्मर्स को फायदा होगा, उनकी इनकम बूस्ट होगी। इन 55 क्लस्टर्स के थ्रू लगभग 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ एरिया कवर होगा और लगभग 10 लाख फार्मर्स को फायदा होगा। एस्टिमेट क्या है कि जब ये क्लस्टर्स डेवलप हो जाएंगे तो लगभग 8,250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो आएगा प्राइवेट सेक्टर से, और कुछ देगी सरकार असिस्टेंस। सरकार कैसे असिस्टेंस देगी? मिनी क्लस्टर्स जो हैं, मतलब 5,000 हेक्टेयर के एरिया में जो भी क्लस्टर्स फैले हुए हैं हॉर्टिकल्चर के, उनको सरकार देगी लगभग 25 करोड़ रुपए। मीडियम क्लस्टर्स जो हैं, मतलब 5,000 से 15,000 हेक्टेयर के बीच में जो क्लस्टर्स फैले होंगे, उनको असिस्टेंस देगी सरकार 50 करोड़ की लगभग, और 15,000 हेक्टेयर से बड़ा जो हॉर्टिकल्चर क्लस्टर होगा उसको असिस्टेंस देगी सरकार लगभग 100 करोड़ की। देखो, अपन ने 2-3 बातें करी। एक तो ई रूपी क्या है? ई रूपी इज अ कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। एक तरीके का QR कोड या SMS के थ्रू पेमेंट होगा। पर्सन स्पेसिफिक होता है, पर्पस स्पेसिफिक होता है। किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एक पार्ट है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को डेवलप किया जा रहा है। टारगेट क्या है? हमें एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है बाय 20%, हमें क्लस्टर स्पेसिफिक ब्रांड्स बनाने हैं, हमें लॉसेस को कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। टोटल 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया सरकार ने, 12 में पायलट तौर पर रन भी किया जा रहा है, 4 और ऐड करने की बात की जा रही है। वेस्ट बंगाल में फ्लोरिकल्चर का क्लस्टर, केरला और तमिलनाडु में कोकोनट का क्लस्टर, गुजरात में व्हाइट अनियन का क्लस्टर। सरकार ये कह रही है कि इन 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर से लगभग 9 लाख हेक्टेयर ऑफ द एरिया कवर होगा, जिससे लगभग 10 लाख फार्मर्स को फायदा होगा। और सरकार ये भी कह रही है कि जब ये क्लस्टर्स डेवलप होंगे तो लगभग 8,250 करोड़ तो आएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और बाकी सरकार असिस्टेंस देगी। सरकार कैसे असिस्टेंस दे रही है? जो 5,000 हेक्टेयर के आसपास के हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा मिनी क्लस्टर्स, और सरकार उनको मदद के तौर पे देगी 25 करोड़ रुपए। 5,000 से 15,000 हेक्टेयर के बीच में बुलाए जाएंगे मीडियम क्लस्टर्स, और इनको सरकार देगी लगभग 50 करोड़ रुपए। और जो 15,000 हेक्टेयर से ऊपर के हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा मेगा क्लस्टर्स, और सरकार इनको असिस्टेंस के तौर पे देगी लगभग 100 करोड़ रुपए। और इसके साथ CDP सुरक्षा और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।